वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने जो 12th क्लास का जो सिलेबस था, जो अपनी आगे जो बोर्ड एग्जाम आने वाली है 2021 में 2021 में अपनी जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए मैंने जो सिलेबस था वो आपके लिए डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। उसमें कई सारे डाउट्स थे बच्चों के, तो जो डाउट्स थे वो मैं लेकर के आया हूँ। अधिकतर जो डाउट्स थे वो पूछे गए कि सर मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, जो विविध जो प्रश्नावलियां हैं, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से नहीं आने वाले हैं। तो पहले मैं उनका डिस्कशन कर लेता हूं। तो देखो, इनमें जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है कुछ तो आने वाले हैं और कुछ नहीं आने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि अपने जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथमेटिक्स है उनको पूरा पूरा फायदा इस वीडियो लेक्चर का मिले। क्योंकि अपने को पता चलना चाहिए कि अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड पैटर्न के लिए क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। और इसके बाद कल से वीडियो लेक्चर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आगे अपलोड करता रहूँगा। जो कक्षा 12 है उसकी मैंने 12 प्रश्नावलियाँ तो लगभग कंप्लीट करवा दी है। 1 से लेकर के 12 तक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब आगे जो भी मैं सिलेबस करवाऊँगा वो आपके बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। जो अपना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वही क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। कल के वीडियो लेक्चर से अपना स्टार्ट हो जाएगा 12th का सिलेबस, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। और पीछे के वीडियो भी सारे पड़े हैं 12 प्रश्नावलियों तक। केवल आपकी बची कौन सी है, 13वीं, 14वीं और 16वीं प्रश्नावली बची है। बाकी उनका भी मैंने एक शॉर्ट में वीडियो लेक्चर पहले ही अपलोड कर रखा है। बाकी अपन लगातार चलते रहेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, मैं बात करूं विविध प्रश्नावली की, तो सबसे पहले देखो, हाँ, एक डाउट अपना ये भी था किसी स्टूडेंट्स का कि सर पहली प्रश्नावली को एक बार अच्छे से देखिएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बोला था कि मैं अच्छे से देख करके ही आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जैसा बता रहा हूं यदि वैसा आप कर लोगे तो आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए, किसी का डाउट ये था कि सर प्रश्नावली 1 में एक बार अच्छे से देखिएगा, तो मैं बता देता हूं कि प्रश्नावली 1 बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। जो टॉपिक्स है उसमें एक भी टॉपिक अपना सिलेबस में नहीं है, तो उसकी विविध की तो बात है ही नहीं। एक डाउट था कि सर उदाहरण कौन से करने हैं, तो जैसे अपने को प्रश्नावली 7.1 करनी है तो उसका उदाहरण नंबर, मतलब उसके सारे उदाहरण करने हैं। प्रश्नावली 7.2 नहीं करनी तो उसके कोई से भी उदाहरण नहीं करने हैं। तो उदाहरण में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बीच बीच में तो क्वेश्चन छोड़े नहीं है, केवल 9वीं प्रश्नावली में छोड़े थे और उसमें भी मैंने आपको बता दिए थे उसी समय कि कौन से उदाहरण करने और कौन से नहीं करने। जैसे 9.3 में मैंने बताया था, 9.5 में भी मैंने आपको बताया था, तो उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो, बात थी अपनी विविध की, तो सबसे ज्यादा डाउट्स इन्हीं में थे, तो इनकी बात कर लेता हूं। तो विविध 1 तो कहीं आने वाली नहीं है, उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। मैं बात करूं विविध 2 की, तो विविध 2 है, ये पूरी की पूरी अपने को पढ़नी है। विविध 2 अपने को पूरी की पूरी ही पढ़नी है। विविध 3 की बात करूं तो ये भी हमें पूरी ही पढ़नी है। हाँ, अंत वाला जो क्वेश्चन है, जो 24वां क्वेश्चन होगा शायद, है ना, तो जो अंत वाला क्वेश्चन है वो हो सकता नहीं दे, लेकिन अपने को पॉसिबिलिटी लेकर के चलनी है कि वो दे सकता है, क्योंकि शून्य के भाजक अपने सिलेबस में छोड़ दिया है। लेकिन अपना, मैंने उस समय मैंने आपको बताया था कि 2 अवयवों का गुणनफल अपने सिलेबस में है, तो गुणनफल अपने को 0 सिद्ध करना तो वो अपने को पूछ सकता है। बाकी वो शून्य के भाजक है इसलिए नहीं देता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि आपको ये पूरा विविध 3 आपको करनी है। अपने को कोई भी किंतु परंतु वाली चीज छोड़नी ही नहीं है कि अपना कि ये आएगा या नहीं आएगा। हाँ, कुछ चीज कंफ्यूजन वाली है तो उनको अपने को करना है। जैसे मैंने अभी बोला कि लास्ट वाला जो एग्जाम जो प्रश्न है विविध का, तो वो अपने को करना है, क्योंकि उसमें जो मैटर है वो क्लियर नहीं है बिल्कुल, है ना, क्योंकि शून्य के भाजक अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन गुणनफल अपने सिलेबस में है, तो गुणनफल ही तो है, तो आपको करना है। ठीक है, तो विविध 3 अपने को पूरी करनी है। बात करूं विविध 4 की, तो इसका पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां और 15वां प्रश्न अपने को करना है। बाकी क्वेश्चंस अपने को छोड़ने हैं। ठीक है, बात करूं विविध 5 की,
तो चौथा विविध 5 का प्रश्न नंबर 4, और इसमें क्रेमर नियम अपना हटाया था, तो इस क्रेमर नियम को, क्रेमर नियम वाली रूल है ये, तो इन क्वेश्चंस को अपने को नहीं करना है। किसको? प्रश्न नंबर 4, 5, 17 और 20। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अपने क्वेश्चंस है इनको आप हल तो कीजिएगा, लेकिन क्रेमर नियम से नहीं, आव्यूह सिद्धांत से आप इन प्रश्नों को हल कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो अपने एग्जाम में आ सकते हैं, केवल अपना मेथड हटा है क्रेमर नियम। तो क्रेमर नियम से मत करके, नहीं करके आप किससे करोगे भाई? इन्हीं क्वेश्चंस को आव्यूह सिद्धांत से कर लीजिएगा। तो ये अपने को नहीं करने हैं क्रेमर नियम से। बाकी विविध 6 की बात करूं तो ये अपनी पूरी ही आने वाली है, विविध 6 पूरी आएगी। बात करें विविध 7 की, तो विविध 7 में से अपना प्रश्न नंबर 3, 10, 11, 16, 17 अपना नहीं करना है। ये क्वेश्चंस अपने को नहीं करने हैं। और एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल 28 और 31, ठीक है, उदाहरण नंबर 27, 28 और 31, ये भी हमें नहीं करना है, तो इनको आप छोड़ दीजिएगा। बाकी अब बात करें अपने विविध 8 की, तो विविध 8 में आपको क्या करना है? तो प्रश्न नंबर 3, 4, 5 और 6 हमें करना है, बाकी हमें छोड़ना है। बात करूं मैं विविध 9 की, तो विविध 9 में केवल और केवल जो दूसरा प्रश्न है वो नहीं करना है, बाकी सारे ही क्वेश्चन अपने को करने हैं। बात करते विविध 10 की, तो इसमें भी एक बच्चे के डाउट आया था कि सर विविध क्या जो प्रश्नावली 10 है, एक बार इसको भी आप अच्छे से देखिएगा और हमें इसका डाउट क्लियर कीजिएगा, इसमें हमें कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो निश्चित समाकलन है उसके मूल गुणधर्म अपने सिलेबस में है, योगफल की सीमा के रूप में अपना समाकलन हटाया है, और जो आधारभूत जो समाकलन है निश्चित समाकलन उनको हटाया है। तो मूल गुणधर्म प्रश्नावली 10.3 में है, तो वो अपने को करनी है। कईयों के डाउट है कि सर प्रश्नावली 10 बिल्कुल ही हटा दी है, तो नहीं हटाइए, बिल्कुल आप क्या करोगे, प्रश्नावली जो 10.3 है उसको आपको करना ही करना है। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जैसे ये जो प्रश्न है ये आपको करने हैं। कौन से भाई? तो विविध 10 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो 10 है, इसका क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 2, 3, 7, 12, 13, 16, 17 ये हमें करना है। बात करूं इसमें मैंने लिखा उदाहरण नंबर 24, ये हमें नहीं करना है, उदाहरण नंबर 24 नहीं करना है, ठीक है। अब बात करूं मैं विविध 11 की, तो विविध 11 में, अब विविध 11 में क्या है भाई, और जो प्रश्नावली विविध जो 10 है इसके जो उदाहरण है विविध के वो बड़े ही मोस्ट है, तो उनको अच्छे से देखिएगा। और जैसे उधर ये प्रश्न नंबर कितना रहा भाई 17, तो इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। और प्रश्नावली 10 है, 10.3 का मैंने एक अलग ही वीडियो लेक्चर बना रखा है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, और पूरी संभावना है उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, रिवीजन वीडियो के नाम से उसमें पड़ा है, 12th RBSC रिवीजन वीडियो के नाम से उसमें आपको मिल जाएगा। और फिक्स है इसी में से आएगा ही आएगा, हर बार आता है। एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो लगातार कई सालों से अपना बिना कोई चेंज के दे रहा है बार बार, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। और बाकी अपना जैसे 12वीं प्रश्नावली खत्म होती है तो मैं वापस प्रश्नावली 10 पर आऊंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाने वाला हूं। तो देखो बात करें विविध 11 की, तो विविध 11 में अपने को प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 12 हमें करना है, क्योंकि ये केवल सिंगल जो कर्व है, एकल जो वक्र है, केवल एक ही वक्र इसमें मिलेगा, एक ही वक्र का ग्राफ अपने को करना है उसका। ये अपना क्या हो गया, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 12। बात करूं विविध 12 की, तो इस 12 में प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 16 को अपने को छोड़ना है, बाकी सारे ही क्वेश्चन अपने को करने हैं, ठीक है। बात करते विविध 14 की, तो 14 की बात करूं विविध 14 में, तो प्रश्न नंबर 8, 9, 10, 11 और 15 ये हमें छोड़ने हैं, बाकी सारे ही क्वेश्चन अपने को करने हैं।
अब इसमें देखो एक डाउट और था बच्चों के कि सर इसमें भी आप एक बार अच्छे से देख करके हमें बताइएगा, इसमें भी हमें कन्फ्यूजन है। तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रश्नावली 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 हमें करनी है और 14.6 और 7 छोड़नी है, जिसमें समतल का नाम आ गया वो छोड़नी है। तो बस ये आपको पूरी प्रश्नावलियां करनी है। हाँ, इसमें एक बात ऐसी जरूर है कि जो अपने को बीच में से एक चीज छोड़नी है, जिसमें आपको दो रेखाओं के मध्य जो कोण पूछता है, दो रेखाओं के मध्य जो कोण पूछता है वो वाला अपने को छोड़ना है, बाकी सारा करना है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में छुड़वाया इसलिए नहीं था क्योंकि प्रश्नावली जो 13 थी, अच्छा देखो प्रश्नावली 13 तो मैंने छोड़ी थी। अब आप बात करोगे उसमें प्रश्नावली 13 में विविध नहीं है, तो इसलिए विविध को छोड़ ही दिया। हाँ, जो 13.5 है या 13.6 है, जो भी है, अंतिम जो प्रश्नावली है 13.5 है, ठीक है। तो उसमें क्या है, प्रश्न नंबर 7 तक तो 13.5 के हो गए, बाकी के जो क्वेश्चन है वो पीछे से रिलेटेड है तो वो विविध ही हो गई। तो उसके मैंने बोला था सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 से लेकर के 17 तक विविध क्या, प्रश्नावली 13.5 के। तो बात करें अपनी प्रश्नावली विविध, ये 14वीं प्रश्नावली की बात चल रही थी 3D वाली, त्रिविमीय ज्यामिति की। तो इसमें मैंने आपको बताया कि विविध में तो ये प्रश्न आपको नहीं करने हैं, बाकी सारे प्रश्न आपको करने हैं। और बात करूं कि विविध में प्रश्नावली 14 की, तो 14.1 से लेकर के 14.5 तक आपको करने हैं। बस उसमें कौन सा छोड़ना था, दो रेखाओं के मध्य का कोण अपने को छोड़ना है। चाहे किसी भी प्रश्नावली में हो, कोई भी दो रेखाओं के मध्य का कोण यदि आ गया तो वो अपने को छोड़ना है। लेकिन मैंने छुड़वाया इसलिए नहीं क्योंकि ये आपको करना है। करना क्यों है, क्योंकि प्रश्नावली 13 है, उस प्रश्नावली 13 में अपन ने कोई भी दो वेक्टर के बीच में कोण अपन ने पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा अपन कर लेंगे तो क्या चला जाएगा, कोई मुश्किल से 10 मिनट का काम होगा कि अपन दो रेखाओं के मध्य के कोण के जितने भी प्रश्न हैं उनको सोल्व कर लेंगे। तो 10 मिनट तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो और ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। और प्रश्नावली 13 का भी आपके क्या हो जाएगा भाई, रिविजन हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको पिछले वीडियो लेक्चर में नहीं छुड़वाया था। बाकी आप छोड़ना चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप इसको भी कीजिएगा। 14.1 से लेकर के 14.5 तक सभी प्रश्नावलियां हल कीजिएगा। केवल आप छोड़ना चाहते हो तो 14.6 और 7 को छोड़ सकते हो क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने सिलेबस में नहीं है। और मैंने वो इसलिए भी नहीं छुड़वाया है क्योंकि इनके जो प्रश्न है, कोई मैं वो छुड़वा देता प्रश्नावली 14.3, वो इसलिए नहीं छुड़वाई। क्यों नहीं छुड़वाई, क्यों, इसलिए कि उसके जो क्वेश्चंस है वो अलग तरीके से दे सकता है। जो दो रेखाओं के मध्य कोण नहीं दे करके वो दो रेखाओं के मध्य की दूरी पूछ सकता है और हर बार पूछता है। 14.4 और 14.5 में से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने वो नहीं छुड़वाए हैं कि उसमें आप क्या करोगे, मध्य का कोण भी ज्ञात कीजिए और मध्य की दूरी भी ज्ञात कर लीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन अपने को करने हैं। अच्छे क्वेश्चन है तो उनको अपने को करना ही चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो नहीं छुड़वाया है। बाकी आपकी इच्छा है आप क्या करते हो और क्या नहीं करते। मेरा काम है बताना और आपका काम है मानो या नहीं मानो। बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी अच्छे से हो जाए। क्या अपने को करना है, क्या अपने को नहीं करना, वो अपना टारगेट है कि अपने को ये तो करना ही है। बाकी छोड़ने में आप जितना कम छोड़ना चाहो उतना आप कम छोड़िएगा। मेरा मानना तो ये जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिए। सिलेबस तो एक बार कीजिए, उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है तो वो आप ज़रूर लीजिएगा क्योंकि अपने आगे कहीं ना कहीं काम आने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि आप 12th पढ़ करके छोड़ दोगे, आप आगे तक पढ़ने वाले हो, भविष्य में मैथ काम आने वाली है। इसलिए जो टॉपिक्स है उन सभी को आप क्लियर रखिएगा यदि आपको मौका मिलता है इस सिलेबस के अलावा। तो जो टॉपिक छोड़े हैं तो उनको भी आप करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मैंने लगभग जो 12 प्रश्नावली उनके वीडियो लेक्चर तो कंप्लीट अपलोड कर रखे हैं, तो आप कंप्लीट सिलेबस वहाँ से कर सकते हो यदि आपको मौका मिलता है तो। बाकी ये तो अपने को करना है ही, किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अब बात करूँ मैं प्रश्नावली नंबर 16 की।
तो प्रश्नावली 16 में मैंने आपको बता रखा है प्रश्नावलियों में क्या क्या आएगा। बाकी विविध जो है, इस विविध प्रश्नावली के अंदर अपने को प्रश्न नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 इन प्रश्नों को अपने को छोड़ना है, मतलब ये अपने को करने नहीं है। 25वां भी देखो, प्रश्न तो अपने को नहीं करना, प्रश्न तो अपना क्या है, इसमें अपने को माध्य पूछ रहा है, तो माध्य ज्ञात करना अपना सिलेबस में नहीं है। माध्य और प्रश्न अपने को ज्ञात नहीं करना है, लेकिन इसका जो प्रायिकता बंटन है वहां तक का काम आपको करना है। इसलिए जो 25वां है इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसका प्रायिकता बंटन तक करके आप छोड़ दीजिएगा। हाँ, माध्य अपने को ज्ञात नहीं करना। और बाकी मैंने आपको बोला भी था कि प्रश्नावली जो 16.4 है, देखो 16.1 अपने को पूरी करनी है, 16.2 करनी है और 16.3 बिल्कुल नहीं करनी। 16.4 में मैंने बोला था सभी प्रश्नों का प्रायिकता बंटन हमें ज्ञात करना आना चाहिए। आगे का काम भले ही अपने को नहीं करना, माध्य और प्रश्न ज्ञात नहीं करना है। बाकी एक दो क्वेश्चन आप उनको सोल्व कर सकते हो, माध्य और प्रश्न को कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप उनको भी सोल्व कर लीजिएगा ताकि अपने आगे भविष्य में काम आए। फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं काम आएंगे, है ना, क्योंकि वो भी ज़्यादा कोई काम नहीं है। बाकी आप नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए। अपना सिलेबस में केवल 16.2 तक कंप्लीट एक्सरसाइज है। 16.4 में मैंने आपको बता दिया था केवल हमारा प्रायिकता बंटन अपने को निकालना आना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न नंबर 25 जो है विविध का, इसमें भी अपने को क्या करना, इसमें भी अपने को ये काम करना है कि प्रायिकता बंटन ज्ञात कर लेना। अब इसमें आप बात करोगे कि सर विविध के जो उदाहरण है, कईयों में तो देखो उदाहरण है ही नहीं, जैसे प्रश्नावली 2 में कोई भी उदाहरण नहीं है। बाकी मैंने आपको जो उदाहरण यदि नहीं करना तो वो मैंने आपको हटवा दिया, बाकी आपको सारे उदाहरण करना। जैसे प्रश्नावली 16 है, इसमें विविध के जितने भी उदाहरण है वो अपने को सारे करने हैं। विविध के जो उदाहरण है, जो विविध है उसके जो उदाहरण है वो सभी अपने को करने हैं प्रश्नावली 16 के, क्योंकि सारे अपने सिलेबस में है। बाकी बात करोगे विविध 14 की तो इसमें अपने को उदाहरण देखने को नहीं मिलेंगे। विविध 12 की बात करोगे तो इसमें भी अपने उदाहरण नहीं है। तो मतलब मैंने क्या बोला है कि जो उदाहरण यदि मेरे को छुड़वाने थे, यदि विविध के उदाहरण मेरे को छुड़वाने थे तो मैंने आपको लिख दिया है कि ये आपको नहीं करने। यदि मैंने नहीं लिखा, कहीं पर भी मैंने उदाहरण का नाम नहीं लिया, इसका मतलब अपने को वो उदाहरण करने हैं। तो ये हो गया आपके सिलेबस। यदि अब भी आपके कोई डाउट रहता तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, तो मैं वहीं आपका रिप्लाई दे दूंगा। बाकी आपके ये क्लियर हो जाना चाहिए, दिमाग में से निकाल देना कि जो प्रश्नावली 1 है उसमें से कुछ पार्ट आएगा, उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। बात करूं और डाउट किसका था भाई, प्रश्नावली 10 का था, तो प्रश्नावली 10.3 आने वाली है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। और 10.1 और 10.2 किसी भी हालत में नहीं आएगी, अपने सिलेबस में नहीं है। एक बार फिर से दिमाग में फिट कर लीजिएगा आप, हाँ। और मैं बात करूं विविध प्रश्नावली नंबर 16 की, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है क्या क्या आने वाला है। और डाउट हो सकता है प्रश्नावली 14 में, तो मैंने आपको बोल दिया कि ये सभी एक्सरसाइज अपने को आनी चाहिए। बाकी छोड़ना चाहते हो प्रश्नावली 14.1 से 5 तक, तो उनमें आप दो रेखाओं के मध्य का कोण छोड़ सकते हो, बाकी आपको पूरा करना है 14.5 तक, ठीक है। उसके अलावा जो डाउट है वो किस में था, बस इसी प्रश्नावली में आपके डाउट था, तो वो मैंने आपको जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनको पढ़ा और उनका एक वीडियो लेक्चर अलग से अपलोड कर दिया है। विविध के जो क्वेश्चंस थे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के थे कि सर विविध में क्या क्या आने वाला है, कन्फ्यूजन इसी में था। तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए। आप टिक लगा लीजिएगा कि कौन कौन से अपने को करना है। मैंने इनमें कईयों में लिखा कि करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि कई प्रश्नावली में जैसे मान लो इसमें है, करने वालों की लिस्ट क्या हो जाती है भाई, लंबी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं करने वालों को लिख लिया, इसलिए, है ना। बाकी आपको क्या करना, जो करने हैं उनका टिक लगा लीजिएगा। बाकी अब आगे के जो वीडियो लेक्चर्स है उनमें, हाँ, एक में बीच में फिजिक्स और केमिस्ट्री का हो सकेगा तो जल्दी से जल्दी सिलेबस का वीडियो अपलोड करवा दूंगा,
क्योंकि मेरे को भी टेंशन है, क्योंकि मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री भी काम आती है। ऐसा तो है नहीं कि अकेले मैथ से काम चल जाएगा, उनको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, इसलिए उनका सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टीचर्स हैं उनसे सिलेबस डिस्कस करके आपको करवा दूंगा, एक वीडियो लेक्चर अलग से ही अपलोड करवा दूंगा स्पेशल टीचर्स से। जो फिजिक्स पढ़ाते हैं तो उनसे फिजिक्स का सिलेबस अपलोड करवा दूंगा और जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनसे केमिस्ट्री का सिलेबस अपलोड करवा दूंगा। बाकी हिंदी और इंग्लिश है, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी आप स्कूल में जाओगे तो आपके जो टीचर्स हैं सिलेबस वहाँ डिस्कस कर लेंगे। बाकी हिंदी में कोई ज़्यादा पार्ट छूटा नहीं है। और जो आपको पीडीएफ है वो मिल गई होगी, तो उस पीडीएफ में देख करके आप उनको समझ भी सकते हो। कन्फ्यूजन रहता है जो मेन सब्जेक्ट है पीसीएम या पीसीबी, तो वो मैंने आपको डाउट क्लियर करवा दिया है। अब भी कोई डाउट रहता तो मैंने आपको बोल दिया, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब जरूर मिलेगा। और आगे से इस चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि इस पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास आगे से स्टार्ट रहेगी। कल से ही मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। आगे के 12.6 मैंने ख़त्म की थी, अब 12.8 से मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि 12.7 अपने सिलेबस में नहीं है। और जिन्होंने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।